नाजरीन आदाब, आलमी मंजर स्पेशल में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं हूं आदिल खान। नाजरीन, आज हम डेविड हेडली का मसला लेकर बैठे हैं। डेविड कोलमैन हेडली जो कि गवाही दे रहा है लगातार, और उस गवाही से कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ हेडली जो खुलासे कर रहा है उससे ये बात समझ में आती है कि जो बातें अभी तक कही जाती थी कुछ सबूतों के बिना पर, अब वो एक पुख्ता सबूत की शक्ल में सामने आ रही हैं। डेविड हेडली ने बताया कि कैसे ISI पाकिस्तान आर्मी दहशतगर्द तंजीमों को फ़ंड मुहैया कराती हैं, उन्हें ट्रेन करने की भी जिम्मेदारी उठाती हैं, और कैसे वो भारत के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस को ज़मीन पर लाने में मदद करती हैं। और इस सब के बाद एक पर्दा सा उठता है पाकिस्तान की शक्ल से, जिसमें वो लगातार जिस शक्ल पर वो कहता रहता था कि नहीं नहीं उसमें हमारा हाथ नहीं है, ऐसी कोई तंजीमें हमारे यहाँ नहीं हैं, ये सब नॉन एक्टिव एक्टर्स हैं। और इस सब के बाद अब ये बात और ये सवाल सामने आना लाजम है कि क्या हिंदुस्तान अकेले कोई प्रेशर ऐसा मेंटेन कर पाएगा पाकिस्तान पर कि वो ऐसी तंजीमों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले, या फिर कोई एक इंटरनेशनल प्रेशर आए, क्योंकि पाकिस्तान को कितने भी सबूत मुहैया करा दिए जाएं नाकाफ़ी हैं उसके लिए। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हम इस मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर कमर तबरेज़ हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी। आपको बताएं अमिताभ सिंह साहब भी हमारे साथ, एसोसिएट प्रोफेसर JNU के, और साथ में डॉक्टर जावेद जमील राइटर हैं, एनालिस्ट हैं। इन सभी मेहमानों से सवाल जवाब करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हेडली की गवाही भारत के लिए कितनी मददगार साबित होगी। लेकिन उस सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। मुंबई 26/11 हमलों की साजिश में शामिल रहे डेविड हेडली ने पाकिस्तान की हरकतों को बेनकाब कर दिया है। हेडली ने बताया था कि पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को ट्रेड करने और फंडिंग करने में पाकिस्तानी फौज और वहां की खुफिया एजेंसी ISI का बड़ा रोल है। डेविड हेडली ने अमेरिका की शिकागो जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी गई अपनी गवाही में ये माना था कि उसने हाफिज सईद के इशारे पर मुंबई में दहशतगर्दाना हमलों के लिए भीड़ भाड़ वाले मकामों की रेकी की थी। मुंबई अटैक में करीब 170 लोगों की जान गई थी। हेडली के मुताबिक 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई अटैक से पहले भी 2 बार मुंबई पर हमले की नाकामयाब कोशिश की जा चुकी थी। यानी इस बात से पाकिस्तानी नेवी पर भी सवाल उठते हैं कि उनकी मदद के बिना कराची से 3 बार गैर कानूनी तरीके से कोई कैसे पाकिस्तानी समंदर के पार जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या डेविड हेडली की गवाही के बाद भारत पाकिस्तान पर अकेले दबाव बना पाएगा कि वो 26/11 के मुजरिमों को सजा दे, या फिर पाकिस्तान किसी इंटरनेशनल प्रेशर में कोई अहम कदम उठाएगा, या फिर पाकिस्तान हमेशा की तरह भारत के दिए सबूतों को नाकाफी बताकर अपने यहाँ पनप रही दहशतगर्द तंजीमों और उनके लीडरों पर कार्रवाई करने से पल्ला झाड़ लेगा। वैसे पाकिस्तान उन्हें दहशतगर्द मानता ही नहीं है, और अगर पाकिस्तान हाफिज सईद, मसूद अजहर, ज़कीउर रहमान लखवी जैसे दहशतगर्दों के कमांडरों पर कार्रवाई कर भी दे, तो इसके बाद सवाल उठेगा कि पाकिस्तानी फौज और ISI क्या इसके बाद किसी दहशतगर्द तंजीम को फंडिंग और ट्रेनिंग मुहैया नहीं कराएगी। कश्मीर, मुंबई, गुरदासपुर, पठानकोट, हर जगह लश्कर तैयबा, लश्कर जहांगीर जैसी दहशतगर्द तंजीमें अपने जालिम दहशतगर्द भेजकर भारत को जख्म देती रही हैं। दरअसल पाकिस्तान का वजूद ही भारत के खिलाफ नफरत फैलाने पर टिका है। एक बहुत बड़ी आबादी को पाकिस्तानी एजेंसियां बहकाती हैं कि भारत उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, और उन्हीं में से कुछ लोग दहशतगर्दी की ट्रेनिंग लेकर भारत में हमले अंजाम देने आते हैं। तो क्या ये सब अब हेडली की गवाही के बाद बदल जाएगा? हेडली की गवाही कितनी काम आएगी? क्या इस गवाही से भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर कोई फर्क आएगा? तो रिपोर्ट आप सबने देख ली, और अब सवाल जवाब शुरू करते हैं अपने मेहमानों से। अमिताभ सिंह साहब, पहला सवाल अगर मैं आपसे लूँ तो ये समझना चाहूँगा आपसे कि आखिरकार ये जो गवाही डेविड हेडली ने दी पिछले दिनों, उसकी क्या अहमियत है और वो भारत के लिए कितनी मददगार साबित होगी? देखिए, पाकिस्तान के पास हमेशा पुख्ता सबूत देता रहा है भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां ये सारी बातें जानती हैं कि भारत के पास जितने भी सबूत पाकिस्तान को टाइम एंड अगेन दिए गए हैं वो सारे पुख्ता सबूत हैं। ठीक है। पाकिस्तान उसको हमेशा मानने से इनकार करता है। उसका एक कारण है, और पाकिस्तान
ये जानता है कि अगर ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली जाएं तो उसकी दुनिया में बड़ी बदनामी होगी, और खासकर भारत पाकिस्तान के संबंधों का जो हाल होगा तो वो तो है ही। एक कॉन्स्पायरेटर स्टेट की तरह पाकिस्तान पूरी दुनिया में बर्बाद हो जाएगा। अगर आप पुख्ता सबूत दे दिया कि ये देखिए, ऐसे नाकाफी ही नहीं, उसको कहते हैं ये कॉन्स्पिरेसी है, ये एक षड्यंत्र है जो हमारे राज्य के खिलाफ रचा जा रहा है, जिसका भागी एक पार्टिसिपेंट भारत बनता जा रहा है। जिस तरह वो कहते हैं आप ISI, अगर भारत भागी बन रहा है तो किसकी तरफ इशारा करता है, कर कौन रहा है? ये दिखाना चाहते हैं वो दुनिया को। देखिए, सिर्फ ये कंस्पायर करके भारत ने एक एविडेंस इसलिए प्रोड्यूस किया है कि पाकिस्तान को बदनाम किया है, इसमें कोई दम नहीं है। और वो उस कॉन्स्पिरेसी में जिस तरफ से वो एंगल आएगा वो अमेरिका जोड़ देंगे, वो उसमें उन राज्यों को जोड़ देंगे जो पाकिस्तान से उनका संबंध नहीं रहा। हमेशा से ये करता है। तालिबान के ही इसको ले लीजिए, तालिबान को पूरा बढ़ाया, सिखाया, पढ़ाया पाकिस्तान ने, लेकिन आज वही तालिबान उन पर भारी पड़ रहा है। अब वो कहते हैं जी ये मेरा क्रिएशन नहीं है, तो अमेरिका का क्रिएशन था। तो एक ऐसा वो शेर की सवारी कर रहे हैं जो जहां रुकेगा वो उनको खाएगा, और वो खा ही रहा है। वो जितना दिन डिनाइल में रहेंगे उतना हमने अभी देखा है आर्मी पब्लिक स्कूल में पिछले जो अभी 2014 में हुआ, और उसके बाद बादशाह खान यूनिवर्सिटी में जो हुआ, और वो सही, ये बात इस बात की तस्दीक है कि जो आप दूसरों के घरों के लिए लगा रहे हैं वो आग आपके घर को भी राख करेगी। सवाल डॉक्टर कमर तबरेज़ आपसे कि हेडली की गवाही के दौरान ये बात सामने आई, उसने कई पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशल्स के नाम लिए, मेजर अली और बाकायदा और बाकी लोगों के भी नाम लिए। उसने कहा कि ISI फंड मुहैया कराती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है पाकिस्तान आर्मी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो फ़िदाइन होते हैं उन लोगों के लिए ख़ास ट्रेनिंग होती है। इस सब के बाद आपको लगता है ये जो गवाही है इसके बाद पाकिस्तान कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर कोई कार्रवाई करेगा? और अगर करेगा तो मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ दूं, फिर उसमें बदनामी होगी पाकिस्तानी आर्मी और ISI की भी, क्योंकि उसका भी नाम लिया है। अब लगता है कि कदम उठाएगा या फिर बचेगा किसी एक पे भी कार्रवाई करने से? देखिए, हेडली के गवाही के मामले में सबसे पहली कोशिश तो हिंदुस्तान की यही है कि जिसको पाकिस्तान हुकूमत अब तक ये कहती रही है कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो इस किस्म की बदमाशियों में मुलविस हैं और हुकूमत और हमारी आर्मी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो सबूत आए और कसाब ज़िंदा पकड़ा गया, उसने ये साबित कर दिया कि नहीं, इस मर्तबा वो झूठ नहीं बोल सकता और न भाग सकता है, और ये साबित किया हिंदुस्तान ने। अब ये हेडली के मामले में ये है कि बहुत सारी चीज़ें, जाहिर है कि हेडली पे कुछ सवालात तो उठते हैं कि इसमें जो उससे सवालात किए जा रहे हैं उसमें बाईपास अमेरिका को क्यों किया जा रहा है। बहुत सारे सवालात हैं जो हिंदुस्तान के जो दानिश्वर हैं उनके जहन में भी आते हैं। लेकिन जहाँ तक इस हिंदुस्तानी हुकूमत की अभी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि इस्टेब्लिश किया जाए कि ये जितने जिनको आप नॉन स्टेट एक्टर्स कह रहे थे और जिनके थ्रू आप प्रॉक्सी वार कर रहे थे इंडिया के खिलाफ, उसमें आपकी आर्मी भी शामिल है, और ये साबित हो रही है बात। हेडली ने ये बात मानी, इंटेलिजेंस एजेंसी भी। जी, मेजर इकबाल का नाम लिया, मेजर अली का नाम लिया, साजिद मीर का नाम लिया, और 26/11 वाला जो हमला था मुंबई पे वो बग़ैर आर्मी के सपोर्ट के हो ही नहीं सकता। और जितना भी आपने उसको मदद पहुंचाई, चाहे हथियार हो, चाहे यहाँ तक पहुंचाने का मामला हो, या फिर आपने और आपकी नेवी के बिना तो मदद नहीं मिल सकती, और वो भी तीसरी बार में बिल्कुल जाकर कामयाब हुआ। वो हमला 2 बार नाकामयाब रहा। और बिल्कुल, तो पाकिस्तान अब नहीं भाग सकता, चूँकि आधी लड़ाई तो हम जीत चुके हैं कसाब के ज़िंदा पकड़ जाने की वजह से। और अब ये है कि शवाहिद को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो इंडियन गवर्नमेंट उसको चेक करेगी, और उसके बाद फिर यहाँ से जो दूसरा डोजियर दिया जाएगा पाकिस्तान को, वो डोजियर पे डोजियर तो हम दिए जा रहे हैं डॉक्टर जावेद जमील। डोजियर का कोई काम तो हम देखते हैं तो आता ही नहीं नजर हमें होता हुआ, क्योंकि डोजियर को बिल्कुल कह देता नहीं, नाकाफी है भाई जो कुछ आपने बताया। इंटरनेशनल लेवल पर बड़े अजीब और गरीब बात यह है कि तमाम हुकूमतें, बेशतर हुकूमतों का रद्दमल यही होता है कि जो उनकी अपनी स्टेट पॉलिसी होती है वो उस पर एडमेंट रहते हैं, उस पर वो बजिद रहते हैं, उसको वो बदलने को तैयार नहीं होते, चाहे कितने भी शवाहिद, कितने भी सबूत उनके खिलाफ क्यों ना मिल जाए। यही हाल पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान के साथ में अमेरिका का रोल, जैसे डॉक्टर तबरेज़ ने कहा, उसको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। चूंकि ये बात साबित है कि हेडली को 26/11 होने से पहले
इसलिए अमेरिका को बहुत सारी उसकी टेररिस्ट एक्टिविटीज की इत्तला थी, लेकिन उस जमाने में इंडियन इंटेलिजेंस के साथ अमेरिका ने बिल्कुल शेयर नहीं किया। दूसरा, ये जो बार बार सवाल उठाया जाता है कि नॉन स्टेट एक्टर, नॉट स्टेट एक्टर, इस पर भी मुझे एतराज है। चूंकि अगर नॉन स्टेट एक्टर भी इसलिए पैदा होते हैं कि चूंकि आपने मुल्क के अंदर किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ एक माहौल तैयार किया होता है, उसके लिए भी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। उसको ये कह देना कि नॉन स्टेट एक्टर हो गया के साहब, जब वहां पर अगर दिन रात हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत पैदा की जाएगी हो रही हैं, और तकारीर होंगी और उसको गवर्नमेंट उसको नजरअंदाज कर रही है, देख रही है, और पूरा हेडली का गवर्नमेंट तो ट्रेन मुहैया करवा देगी, पूरी जिंदगी देखिए उसको उसके जहन में एक नफरत भरी गई है कि किस तरह हिंदुस्तान के खिलाफ एक नफरत भरी गई है। तो बिल्कुल ये उम्मीद रखिए कि पाकिस्तान का जवाब वही होगा जो हमेशा से होता आया है, जो हमेशा ये इनकार कर देगा कि कुछ और बातें भी हैं जिसपे हम लगता है कि शायद हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं, उस पर हम तस्करा करेंगे, लेकिन वक्त छोटे से वक्फे का हो चला है, उसके बाद फौरन इसी सवाल पर हम लौटेंगे। नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका आलमी मज़हर स्पेशल में, और सवाल अगला डॉक्टर कमर तबरेज़, अगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लश्कर तैयबा पर तकनीकी तौर से पाकिस्तान में पाबंदी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि FIA की वो अर्जी ठुकरा दी थी, जिसमें एजेंसी ने आवाज़ के नमूने उन लोगों के लेने की अपील की थी जिनके भारत ने नमूने दिए थे, ताकि मिलान हो जाए और ये बात साफ़ हो जाए कि वो लोग हैं मुलव्विस थे 26/11 में या नहीं थे। लेकिन वहाँ की हाई कोर्ट ने वो अर्जी ठुकरा दी, नहीं हुआ, नमूने नहीं लिए गए। क्या ऐसी हालत में हम उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान से कि कोई कार्रवाई हो पाएगी? मैं बार बार इस सवाल को अलग अलग पहलुओं से पूछ रहा हूँ, अलग अलग जो हुई हैं बातें उनको लेकर पूछ रहा हूँ। देखिए, अगर कोई झूठ बोलने पे आमादा है तो आप बंदूक की नोक पे उससे सच तो नहीं बुलवा सकते, क्योंकि दो मुल्कों का मामला है, एक मुल्क दूसरे मुल्क से ज़बरदस्ती नहीं उगलवा अपनी गलती मानने का मतलब ही यहाँ की बदनामी अपनी करवाना। लेकिन शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। अबू जुंदाल का, जिसमें ये हेडली एक्यूज है, अबू जुंदाल को पकड़ा ही इसी चार्ज पे गया है कि जिस वक्त 26/11 हमला हो रहा था मुंबई में, ये पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल रूम में मौजूद था, और इसने जो दहशतगर्द यहाँ पे आए थे हमला करने के लिए, उन दहशतगर्दों को इसने हिंदी और मराठी सिखाई थी। तो जुंदाल हमारे पास है, तो शवाहिद हैं। अच्छा, जो कंट्रोल रूम से जो बातचीत चल रही थी उसकी बाकायदा पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, इंडियन गवर्नमेंट के पास है। तो भाग नहीं सकते, आप कितना झूठ बोलेंगे, आपकी बातों पे यकीन नहीं किया जाएगा। रवैया कोई इंटरनेशनल प्रेशर जाहिर है पड़ता है और पड़ता रहेगा आइंदा भी, और वो बर्बाद हो जाएगा जिस तरह से उस पर सैंक्शन वगैरह। अब अमेरिका का मामला ये है, डेविड हेडली की अमेरिका से गवाही को हम माने कि इंटरनेशनल प्रेशर की एक शुरुआत है, अमेरिका ने जो सपोर्ट दिखाया है हिंदुस्तान के साथ। नहीं, ये यहाँ पे एक निगेटिव पहलू हमारे लिए जो बुरी खबर है कि डेविड कोलमैन हेडली जो था वो बेसिकली वो एक ड्रग पेडलर था, और यूरोप में गिरफ्तार हुआ है, अमेरिका के अंदर गिरफ्तार हुआ है। बॉर्डर पे भी 2002 यही पॉजिटिव पॉइंट है जो कल को आने वाले दिनों में पाकिस्तान, आप देखेंगे, इसी बात पे जोर देगा कि अमेरिका इस पहलू को क्यों नहीं उठाता। अमेरिका की मजबूरी ये है कि जब उसको पकड़ा गया 26/11 के मामले में, तो उसको हैंडओवर नहीं किया गया इंडिया को, ठीक है, अमेरिका ने रखा। उस पर यह शक है कि वो CIA ने उसके पासपोर्ट बनवाए। कल को जो है वो इंडिया की बात इसलिए नहीं मानेगा कि भाई ये तो CIA का एजेंट था, और CIA जो है हेडली से हिंदुस्तान की भी जासूसी करवा रहा था और पाकिस्तान की भी जासूसी करवा रहा था। वो तो एक, चूंकि इसका बैकग्राउंड मुस्लिम है, इसके माँ बाप पाकिस्तानी थे, तो ये हाफिज सईद की कुछ तकरीरें सुन करके ये इसका जो है मजहबी जो है वो थोड़ा सा जोश आ गया और ये लश्कर तैयबा में भर्ती हो गया, तो उसने ऐसा कर दिया। अदरवाइज ये बेसिकली है CIA का। यही बातें कल पाकिस्तान करने वाला है, ठीक है, और ये कमजोरी नहीं, अभी पाकिस्तान डबल एजेंट होना साबित हो चुका है कि वो डबल एजेंट के तौर पर काम कर रहा था, CIA के लिए भी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए भी, और CIA बाकायदा उससे इत्तलात फराहम कराता था कि ड्रग्स के बारे मुताल्लिक, और बाद में इवन टेररिस्ट एक्टिविटीज के बारे में भी। लेकिन हम ये मानेंगे कैसे, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान की अगर हम रिपोर्ट्स पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि रॉ एजेंट है,
हेडली, ये सिर्फ पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश हिंदुस्तान की ओर है। हाँ, पाकिस्तान नहीं कहेगा ये बात, लेकिन ये बात इंटरनेशनल मीडिया में बहुत से आएगी, लोग वहां पर आएगी। नहीं, वहां पर मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था, वो उसे रॉ एजेंट मान रहे हैं, बहुत से वो सोशल मीडिया पे तो उनसे जाहिर शुरू है, हो चुका वो है। तो यही साबित करेंगे कि वो तो हिंदुस्तान का एजेंट था, वो तो उनकी अपनी पॉलिसी यही होगी। लेकिन इतना देखे जरूर होगा कि जब ये इतना अब शोर मचा है और इतनी बड़ी लेवल पर ये मामला उठा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर तो आएगा। अमिताभ सिंह साहब, ये जो पाकिस्तान ने गेम खेलना तो शुरू ही कर दिया है, जैसे कि अभी बात हो रही है CIA एजेंट, मैंने कहा कि रॉ एजेंट, मैं देख रहा हूँ, चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, तो उसमें ये सवाल निकल कर आता है कि पाकिस्तान फिर से एक बार पल्ला झाड़ लेगा और डेविड हेडली से पल्ला झाड़ कर खड़ा हो जाएगा कि इस शख्स से हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। देखिए, मैं पिछले 4-5 दिनों से डेविड कोलमैन हेडली के जो न्यूज़ हैं वो पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ रहा हूँ, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। जर्मनी में ट्रेन लड़ी, उनका जिक्र है, जिक्र ज़्यादा है वहाँ। हाँ, एक पठानकोट वाले इंसिडेंट को लेकर है कि हाफिज सईद के घर पे और ऑफिसों में रेड्स किए जा रहे हैं, वो मिल नहीं रहा, ये एक छोटा सा एक न्यूज़ जरूर मिला, लेकिन इसको पूरी पाकिस्तानी मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया है। यानी वो मानते ही नहीं है कि ऐसा कोई एक शख्स है जो 26/11 के इंसिडेंट के बाद पकड़ा गया था और जिसमें पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है। तो रहा एविडेंस देने का, वो एविडेंस अब आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि अमेरिका को भारत सरकार ने प्रेशर डाल के वो इन्वेस्टिगेशन का उससे इंक्वायरी करा रहा है, न कि ये कहना तो कि प्रोसेस है और वो एक सबसे जुडिशियस प्रोसेस है। NIA ने उसको जाके वहां इंटरोगेट किया है और वो उस इंटरोगेशन को ही नहीं, मैं एक पाकिस्तानी पत्रकार को सुन रहा था किसी एक टीवी चैनल पे, वो कह रहा था ये हमारे यहाँ एडमिसिबल एविडेंस ही नहीं है। अब लीजिए साहब, अब आप उनको कुछ भी दिखा दीजिए, अनलेस अंटिल आप डेविड कोलमैन हेडली को आप AK-47 राइफल से गोलियां चलाते हुए नहीं किसी को मारते हुए दिखाएंगे, तब तक वो एविडेंस नहीं मानेंगे। क्योंकि आप जो पाकिस्तान का आवाम है वो ये बात जरूर जानता है कि, और वो खासकर इंटेलिजेंसिया जो इंटेलेक्चुअल हैं वो जानते हैं कि पाकिस्तान का पूरा एग्जिस्टेंस भारत के खिलाफ अपने आप को प्रोजेक्ट करने में है। जिस दिन वो अपने आप को भारत के खिलाफ प्रोजेक्ट करने से पिछड़ेगा, इंटेलेक्चुअल्स और आर्मी ये जानती है कि पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा, तो वो उस वजूद को बनाए रखना चाहते हैं। फिर और शायद वापस अपने फेलियर्स को दबाने की ये एक तरीका भी है कि अपनी आवाम का ध्यान इस तरफ लगा देना है पूरी तरीके से। और वो ध्यान इस तरह से लगाए हुए हैं कि वो कहा जाता है ना कि पाकिस्तान को 3 चला रहे हैं, आर्मी, अल्लाह और अमेरिका। अल्लाह का तो चलो ठीक है, आर्मी और अमेरिका ही वास्तव में उनको चला रहा है। किसी भी तरह से आप उन पर प्रेशर डालें, अमेरिका प्रेशर डाले, लेकिन कभी भी अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि इनसे ये चीजें मनवा लें, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स का और वो जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग जो पाकिस्तान की है वो अमेरिका के लिए बहुत फायदेमंद है। एक लेवल पे आके अमेरिका वो रुक ही जाएगा उसके। ठीक है, मतलब दोनों अगर मुल्कों के बीच हमेशा टेंशन रहेगी तो इसमें फायदा तो उसी का होगा जिसका सामान यहाँ डंप होना है। एग्जैक्टली। वक्त एक और छोटे से वक्फे का है और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सवाल जवाब और भी। नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम आलमी मंजर स्पेशल में अगला सवाल आपसे डॉक्टर जावेद जमील। पाकिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, अगर हम उनके आंकड़ों पर बात करें, ऐसी तंजीमों पर हम अभी तक जो कहते आए कि नकेल नहीं है पाकिस्तान हुकूमत की, लेकिन हम देखें तो उस पर कंट्रोल बहुत बड़ा आर्मी का है पाकिस्तान की और ISI का है। ऐसे में क्या हम इस तस्वीर को इस पहलू से भी देखें कि हुकूमत, आर्मी और ISI एक दूसरे के मुखालिफ होकर काम करते हैं, या फिर सबकी पॉलिसी एक है, दिखाने के लिए शोर शराबा अलग है? नहीं, बुनियादी तौर पर देखिए सबकी पॉलिसी एक है और वो दिखावे के लिए ही शोर शराबा होता है। और इसमें जैसा कहा अमिताभ जी ने कि इसमें अमेरिका बाकायदा एक उस पूरा एक उसकी तरह काम करता है। नहीं, अमेरिका ने पाकिस्तान को वार अगेंस्ट टेरर का एक फ्रंटल स्टेट के तौर पर इस्तेमाल किया, और जब वो इस अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में उसका भरपूर इस्तेमाल हुआ तो जाहिर है अब पाकिस्तान के अंदर वो सारे दहशत ग्रुप तंजीमें उठ खड़ी हुई और उनको उस जमाने में अमेरिका की फुल सपोर्ट हासिल थी एक वक्त तक।
उसके बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको नकेल कसने की कोशिश की गई, लेकिन वो ग्रुप इतना मजबूत हो गए। चूंकि आर्मी का फायदा यह है पाकिस्तानी आर्मी का कि वो कहीं ना कहीं मजबूत रहे, और चूंकि आर्मी की नकेल जैसे ही अगर वो इन दहशतगर्द तंजीमों के जरिए वो हुकूमत को अपने कंट्रोल में रखती है, अगर वो दहशतगर्द तंजीमें नहीं रहेंगी तो आर्मी का कंट्रोल कहीं ना कहीं कमजोर होना शुरू हो जाता और है। इसे ऐसे भी देखिए कि अगर हुकूमत ऐसी तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेती तो वो कहीं आर्मी से सीधे टकराती, सीधे टकराव का पूरा अंदेशा मौजूद रहता है। और पाकिस्तान की तो पूरी हिस्ट्री रही है कि जब जब आर्मी नाराज होती है फिर वहां पर डिक्टेटरशिप लौट आती है, हुकूमत बदल जाती है। तो वो एक हद तक ही हुकूमत कहीं आर्मी को नाराज करने का जोखिम उठा सकती है, उससे ज्यादा नहीं उठा सकती। तो हम इससे यही देखें डॉक्टर अमिताभ सिंह साहब कि पाकिस्तान एक बार फिर कोशिश करेगा दुनिया को दिखाने की हम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत उन लोगों पर नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में फिर क्लीन चिट देकर बाहर निकाल देगा, क्योंकि अपनी आर्मी से वहाँ की हुकूमत तो नहीं लड़ सकती, उसका नतीजा तो तख्ता पलट ही होगा। बेशक, और वो आर्मी भी जो है वो आर्मी बहुत पॉलिटिसाइज्ड आर्मी है, हमारी आर्मी की तरह नहीं है, उसका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। और वहाँ की आर्मी को आप देखेंगे हर लेवल ऑफ इकोनॉमी में वो इन्वॉल्व है, चाहे वो ब्रेड बनाना हो, बिस्किट बनाना हो, चाहे ट्रक बनाना हो, उसका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो काफी एक वेल एंट्रेंस्ड आर्मी है जो उसकी अर्थव्यवस्था में, माली अवस्था में वो पूरी तरह से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान में आर्मी अपना ग्रिप कभी छोड़ भी नहीं सकती, चाहे कितनी भी डेमोक्रेसी की बात कर लें आप। इसीलिए जब भी सीरियस डिस्कशन डायलॉग होना है तो आर्मी को इन्वॉल्व करना ही पड़ता है। जितनी भी सिविलियन रिजीम्स आई हैं, जितनी भी उनसे हमने बातें की हैं, वो हमेशा फेल हुआ है। चाहे वो पठानकोट का इंसिडेंट को ही देख लीजिए या मोदी का ही ट्रिप को ले लीजिए, उसके बाद अगर सेक्रेटरी लेवल टॉक्स या मिनिस्ट्रियल लेवल टॉक्स होंगी तो हमेशा इसमें एक छोटा सा सवाल, क्या हेडली की गवाही से कोई उम्मीद जगी? देखिए, उम्मीद तो जगी है, भारतीय जनमानस को ये पता तो चला है कि वास्तविकता में क्या हो रही है, क्योंकि ये तीसरे देश में हो रहा है। अगर ये हिंदुस्तान की गवाही होती तो पाकिस्तान या दूसरे देश कहते कि चलो यहाँ की जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं है, ये हो सकता है प्रेशर डलवा के ये स्टेटमेंट दिलवाए। चूंकि हम ये मानते हैं कि अमेरिका में हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ है, पूरी मीडिया के नॉलेज में हुआ है, इसलिए वहाँ की गवाही को एटलीस्ट हम ये नहीं कह सकते कि भारत और पाकिस्तान एक गलत एविडेंस दे रहे हैं, ये अमेरिका की तरफ से आया है। इसलिए पब्लिक ओपिनियन भी, वर्ल्ड ओपिनियन भी ये और शायद इसी वजह से पाकिस्तानी मीडिया जो है वो अपनी आवाम से इस चीज को छुपाना चाह रही है, दूसरी जो दुनिया की खबरें हैं उससे बड़ा कर पेश कर रही ताकि इस तरफ ध्यान ना जाए। डॉक्टर कमर तबरेज, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते किस मोड़ पर जाएंगे हेडली की गवाही के बाद, कोई असर पड़ेगा? देखिए, ये तो हम देख रहे हैं कि एक रस्म के तौर पर होता है कि कोई एक वाकया हो गया बीच में, फिर दोनों में तनातनी हुई और फिर कुछ दिनों के बाद फिर वही नहीं, इस बार तनातनी पठानकोट के बाद नहीं हुई है, ये बड़ी बात है कि बातचीत डायलॉग हम जारी रखेंगे, लेकिन हेडली की गवाही के बाद कम से कम तवक्को तो रखेगा भारत के हिंदुस्तान की तरफ से जो सबूत पेश किए जाएंगे पाकिस्तान उस पर कोई एक्शन ले। देखिए, ऐसा है, हिंदुस्तान के आवाम भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है मौजूदा हुकूमत से। मौजूदा हुकूमत ने, मोदी साहब जब कैंपेन कर रहे थे लोकसभा इलेक्शन का 2014 में, तो उन्होंने ये कहा था कि आंख दिखा करके देखे पाकिस्तान, और अब जो है हमला हो गया और कुछ नहीं हुई, तो आवाम भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है इनसे। तो ये अटैक तो किसी भी हुकूमत में बता के नहीं होते। 26/11 जब हुआ था, यूपीए की हुकूमत थी, नहीं, लेकिन टेररिस्ट अटैक ही तो एक सडन सरप्राइज अटैक हो। एक चीज़ मैं बीच में कहना चाहूँगा कि पठानकोट के बाद नवाज शरीफ ने जिस तरह से सीरियसनेस दिखाई है, तो उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जो जिद्दी रवैया पहले हुआ करता था उसमें थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि नरमी आई है, रवैये के बदले रवैया है। हाँ, नवाज शरीफ जो है, नवाज शरीफ इस बात को मान रहे हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस बात को मान रहा है कि भाई अगर इनके साथ हम रहे, मिलिटेंटों के साथ, तो हमारा ज्यादा नुकसान होगा, दूसरों का कम। वो मजबूर है अपनी आर्मी के, तो अब हुकूमत है पाकिस्तान की, दरअसल जो हुकूमत है पाकिस्तान की वो ये जानती है कि आर्मी से टकराकर तो वो नहीं रह सकते, लेकिन दहशतगर्दों के अगर साथ में रहे, दहशतगर्दी को अपना साया देते रहे, तो फिर भी ये फेल्ड स्टेट और ज़्यादा फेल्ड होती चली जाएगी जिसका नाम है पाकिस्तान। क्योंकि आवाम जो पाकिस्तान की है वो तो दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करती। जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जब ओपन फायर होता है, तो वहाँ की मासूम आवाम मारी जाती है। तो पाकिस्तान ने जो जहर या जो आग अपने पड़ोसी मुल्क जिसे वो दुश्मन मानता है हिंदुस्तान, उसके लिए तैयार की थी, उससे उसका घर तो बहुत पहले से झुलस रहा है। लेकिन अगर वक्त रहते और इस पर नकेल नहीं कसी गई और जो भारत सबूत मुहैया करा रहा है,
समझकर, ये जानकर, संजीदगी से सोचकर कि ये दहशतगर्द तंजीमें दरअसल बहुत ख़तरनाक हैं, उन पर एक्शन नहीं लिया पाकिस्तान ने, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे, ना सिर्फ अंदरूनी बाहरी भी, क्योंकि मुल्कों से उसके अच्छे रिश्ते नहीं हो पाएंगे। जो वक्त चल रहा है शायद आज इतना ठीक ना चले, आगे और ज़्यादा बिगड़ जाए। तो पाकिस्तान को भी वक्त रहते ये सोचना होगा कि उसे किसके साथ किस रिश्ते में रहना है, और पाकिस्तान आर्मी और ISI को भी वहाँ की लाइन तय करनी होगी। किसी भी मुल्क से लड़ाई या जंग लड़ने का एक ये तरीका नहीं है कि उसके यहाँ दहशतगर्द भेजकर मासूम लोगों को कत्ल करवाया जाए, बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ा दिया जाए, चीथड़े कर दिया जाए, उन लोगों के उनके सरों में गोलियां मार दी जाए। ये कोई तरीका जंग लड़ने का नहीं है। जंग अलग तरीके से होती है, दोस्ती अलग तरीके से होती है, नाराज़गी अलग तरीके से होती है, और दहशतगर्दी का कोई तरीका नहीं है। ना ही इसे कोई मुल्क इजाज़त देता है, ना ही इसे कहीं कोई रिकग्नाइजेशन मिली हुई है। दहशतगर्दी का मज़हब नहीं होता, ये हम कहते रहे हैं, और ऐसे लोगों को मज़हब से जोड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन डेविड हेडली ने जो गवाही दी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो कितनी कारगर साबित होगी, पाकिस्तान उसे कितनी मानेगा, ये इस बहस से निकल कर सामने आ चुका है। और हमारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़े, उन सब ने जो रोशनी डाली इस प्रोग्राम के ज़रिए डेविड हेडली की गवाही पर, उससे साफ़ है कि पाकिस्तान को अपनी हरकतें सुधारनी होगी। बाज नहीं आ रहा है, लेकिन सुधारनी होगी अगर हिंदुस्तान के साथ बेहतर रिश्ते करने हैं। इस एपिसोड में इतना ही। आलमी मंजर स्पेशल में एक नया मसला अगले हफ्ते लेकर हम आएंगे। आदाब।